हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो बढ़िया। आज हमारा अगला पॉइंट आता है गोली दर्पण। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में अध्ययन किया था। समतल दर्पण कैसे बनता है, हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई क्यों देता है, और समतल दर्पण के हमने 4-5 गुण के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग गोली दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गोली दर्पण आखिर बनता कैसे है। जैसा कि हम लोग उसके नाम से ही जान रहे हैं, गोली। गोली का मतलब ये होता है जैसे कोई फुटबॉल ले लो, कोई गेंद ले लो, ऐसा गोली जो खोखला हो। कैसा हो? खोखला हो। यानी किसी गोली खोखले गोले को काट कर, जैसे अगर हम ऐसे समझें कि कोई एक ऐसा गोला ले लो जो कैसा हो? खोखला हो। अगर इसको हम काट दें, यानी काटने का मतलब ऐसे डिवाइड कर दें, आधा भाग इधर आधा भाग उधर, तो ऐसे खोखले गोले को काट कर किसी एक भाग को, यानी अगर हम किसी एक भाग को कलई कर दें, कलई मतलब कल हमने समझाया था, अगर किसी एक भाग को कलई कर दें और दूसरा भाग क्या बन जाए? परावर्तक। अब इसको काटने पर इसको क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं। तब यह जो भाग बन गया, ये वाला जो यह वाला भाग बना, यह कैसा हो गया? परावर्तक। तो यानी जब किसी खोखली गोले को काटकर किसी एक भाग को कलई करके उसका दूसरा भाग परावर्तक बना दिया जाता है, ऐसे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम कलई ये वाला कर दें, ये वाला। अब क्या हो गया? इसमें परावर्तक तल क्या है? अंदर वाला। कोई भी प्रकाश किससे होगा परावर्तन? अंदर वाले तल से। और अगर हम लोग ध्यान से देखें, यह जो हमारा गोली दर्पण बना, इसमें परावर्तक तल क्या है? बाहर वाला। यानी दोनों प्रकार के हो सकते हैं कि किसी खोखले गोले को काट कर उसका एक पृष्ठ कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक अगर हम बना दें, तो इससे जो ये दर्पण बना, इस दर्पण को हम नाम देते हैं गोली दर्पण। क्यों? क्योंकि यह एक खोखले गोले से कटकर बना है, इसलिए इस दर्पण का नाम हम क्या देते हैं? गोली दर्पण। आई बात समझ में? तो हमने वही लिखा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, क्या? एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। जैसा कि हमने देखा कि कोई एक खोखला गोला था, उसको काट कर हमने एक पृष्ठ को कलई कर दिया, चाहे बाहर वाला कर दो चाहे अंदर वाला कर दो, तो इसका ये जो अंदर वाला पृष्ठ है यह हो गया परावर्तक, और इसमें ये जो बाहर वाला पृष्ठ है इसमें यह परावर्तक हो गया। तो अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है, गोली दर्पण। गोली दर्पण का मतलब कोई भी गोली दर्पण हो जिसका परावर्तक सतह अगर गोली है, कोई भी दर्पण हो जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोली हो, ऐसे दर्पण को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। जैसा कि हम अगर आप लोगों को दिखाएं, हम एक कोई खोखला गोला लिए हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ये खोखला है, ये क्या है? अगर ऐसा कोई खोखला गोला ले लो, उसको ऐसे कट कर दो, क्या कर दो? ऐसे अगर काट दें, अब इसका एक भाग कलई कर दो, चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला। अगर अंदर वाला कलई करेंगे तो बाहर वाला पृष्ठ क्या होगा? परावर्तक। और अगर बाहर वाला कलई करेंगे तो अंदर वाला परावर्तक होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने बाहर वाला कलई किया तो अंदर वाला परावर्तक, अंदर वाला कलई किया तो बाहर वाला परावर्तक। ऐसे दर्पण को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। आज का समय हमें उम्मीद है कि आप लोगों को गोली दर्पण समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग को समझते हैं, गोली दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आइए सुनिए कि अवतल दर्पण दो प्रकार के, सॉरी, गोली दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस वीडियो में हम केवल अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए सुनिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं कहाँ? अवतल दर्पण। अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो हमने बताया कि जब गोलीय दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो। कहाँ से? दबे हुए तल से। ऐसा परावर्तन मतलब ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ऐसे दर्पण को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, हमने एक गोली दर्पण बनाया है, इसमें हम बाहर वाले सतह को कलई किए हैं,
इससे इसका जो अंदर वाला सतह है, यह सतह हमारा परावर्तक बन गया। यानी कि ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तक दबे हुए तल से होता है, ऐसे गोली दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमने परिभाषा भी वही लिखा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। तो ध्यान देखिए, ऐसा गोली दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। परावर्तन कहाँ से हो रहा है, दबे हुए पृष्ठ से। अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि कोई भी गोली दर्पण हो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। कैसा हो, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की ओर दबा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो। कहाँ से, दबे हुए तल से। ऐसे गोली दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। आगे समझ में, यहाँ हमने लिखा भी। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो किरण आ रही है, देखो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और यह पृष्ठ कैसा है, परावर्तित पृष्ठ है, और यह कलेक्टिव पृष्ठ है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग अवतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन से हैं। तो हम आज केवल 2 ही देखेंगे और बचा हुआ कल वाले वीडियो में। ठीक है, पहला है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि जो गोली दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है, यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यह गोली दर्पण है। और कौन सा, अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है, इसका यह परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का ये जो मध्य बिंदु है, क्या, यह गोली दर्पण है। इस गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला परिभाषा, दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ देखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है, वही उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यह खोखला गोला था। यह जो गोली दर्पण है, इसी खोखले गोले का क्या है, कटा हुआ भाग है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ध्यान देखिए, यानी इसी से काट कर ये क्या हुआ है, इस आधे को काट कर हमने दर्पण बना दिया। यह जो गोला है, यह जो गोली दर्पण बना है, इस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। तो इस गोले का जो केंद्र होता है, यह जो केंद्र है, यह इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। आगे समझ में, हमने वही लिखा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, क्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इस खोखले गोले का ये इतना कटा हुआ ये भाग है, उस गोले का केंद्र, इस जो गोले का ये जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था हमारा अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। आज हम लोगों ने केवल 2 के बारे में नहीं किया, बचे हुए परिभाषा को हम लोग अगले वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। में हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण के से संबंधित जो ये हमने लिखा परिभाषा, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है। धन्यवाद।